नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हमारे प्रोग्राम में जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने खुद का ख्याल खुद ही रखना शुरू कर दिया है, लेकिन कैसे हकीम साहब से जुड़ के, हकीम साहब के नुस्खे अपना के एक मुहिम की शुरुआत सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम ने की है कि अब हम आप तक पहुंच जाएं और आपसे जुड़ी हर एक बात तमाम दर्शकों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लोग सिर्फ फ़ोन कॉल्स के माध्यम से हमसे जुड़ पाते हैं, लेकिन यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई में हकीम साहब के नुस्खे आप लोगों को आराम पहुंचा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक शुरुआत की है। हमने दिल्ली में बहुत सारे पेशेंट से बात की और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे लखनऊ में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दर्शक, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम के एक फैमिली मेंबर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगजीत सिंह जी की, जो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। सर, आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपकी उम्र क्या है, आप करते क्या हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, मेरी उम्र तो 70 साल है जी। ठीक है। और मेरी मैडम है, अकेले हैं, हम दोनों हैं मियाँ बीवी। बाकी तो और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं दोनों। और भतीजा एक हमारे साथ हमारे रहता है। तीन तीन लोग हैं हम लोग। और बाकी हमारा काम है, रियल इस्टेट का काम है। और मेरा लॉन है, यहाँ कल्याण लॉन मेरा है, रायबरेली रोड पे है। तो मैं लॉन में आ जाता हूँ। और बाकी मैं आपका प्रोग्राम देखता भी रहता हूँ। और बीच बीच डॉक्टर से भी, आपके जो हमारे यहाँ लखनऊ में हैं डॉक्टर जफ़र, उनसे भी संपर्क करता रहता हूँ। और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है। जैसे मेरा बीपी रहता था बढ़ा हुआ बहुत, और मैं बीपी में इतना परेशान था, पीजीआई तक में भी दिखाया। बल्कि फिर उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी दवा ले रहा था, लेकिन उससे मेरा लीवर पे कुछ असर आने लगा। साइड इफ़ेक्ट उसका ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मेरा कुछ लीवर, लोगों ने भी बताया कि भाई इससे इन चीज़ों पे असर आता है। तो फिर मैं देसी दवाई की तरफ थोड़ा सा मैंने रुख किया। और फिर मैं इनसे पहले मैंने फ़ोन पे बात, मैंने यहाँ पूछा पाछा तो पता लगा कि साहब ये यहाँ तो मिलती नहीं। तो फिर एक दफ़ा तो मैंने उनसे मंगाई, वो बाई पोस्टल आई थी दवा इनकी, लेकिन वो फिर कंटिन्यू नहीं हो पाई। फिर बीच में कुछ ऐसा लिंक बन गया कि पता लगा कि नहीं साहब, ये लखनऊ में भी खोल दिया इन्होंने। तो मैं फिर लखनऊ में इनके वहाँ गया। और फिर जब से लखनऊ में होने लगा तो मुझे बड़ा आराम हो गया है। अब मुझे यहीं से दवाई मिल जाती है और मैं इनकी लगातार खा रहा हूँ। जैसे बीपी की दवाई इनकी एच केयर है, ये मैंने खाई। और तुलसी प्लस इनकी मैं खाता हूँ। उससे मुझे सर्दी ज़ुकाम इस तरह की चीज़ों का मुझे कोई असर नहीं होता है। एक एयर केयर है मुझे देते हैं डॉक्टर जफ़र, कि वो भी खाते हैं, चेस्ट आपका क्लियर रहेगा। तो बस मैं अब यही चीज़ें खाता हूँ। और बीच बीच में और भी वो कुछ बता देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। पहले मुझे साइनस की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने मुझे कहा, वो माजून आर केयर इनका एक आता है, और अखरोट प्राश इनका एक था, वो मैंने बहुत दिन खाया। तो खैर वो साइनस से मुझे निजात मिल गई है, वो तो अब नहीं है। और अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जब से मैं तुलसी प्लस तुलसी तो ऐसी चीज़ है, ये बहुत सी मर्ज़ में काम आती है, तो इसलिए मैं खाता रहता हूँ। और करीब करीब मुझे अब कोई ऐसा वो नहीं है, मैं फिट हूँ। और रही बात इसकी कि अंग्रेज़ी दवा है, मैं एक आधी खाता हूँ, तो बाकी तो मुझे अंग्रेज़ी से तो छुटकारा ही मिल गया। बाकी और मुझे कोई ऐसा कोई विशेष रोग भी नहीं है फ़िलहाल अभी तक। ऊपर वाले कृपा है कि कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन फिट हैं। 70 साल की उम्र में भी मैं काम करता हूँ। सुबह आ जाता हूँ 11 बजे, शाम को 7 बजे जाता हूँ घर। तो ये मेरा रूटीन है जी। हाँ। आपकी धर्मपत्नी कैसी हैं, उनका कैसा है स्वास्थ्य? उनका स्वास्थ्य, वो थोड़ा सा कैंसर से पीड़ित रहती हैं, तो दवा उनकी चल रही है। बीच में उनको भी मैं तुलसी प्लस, हल्दी प्लस, जब डॉक्टर जफ़र को दिखाया था, बीच में उनकी प्रॉब्लम बड़ी ख़राब हो गई थी, उनकी हालत ख़राब हो गई थी अभी करीब 4-6 महीना पहले। और मतलब ये हुआ कि अब गई तो कब गई। तो फिर मैंने डॉक्टर जफ़र से कहा, मैंने कहा यार डॉक्टर साहब देखो अगर कुछ आपके पास है। तो उन्होंने कहा, मतलब इतना उल्टी, और मतलब पेट में कुछ रुक नहीं रहा था, उल्टी और पलटी। कोरोना का टाइम चल रहा था, वो ऐसे ही हम
थोड़ा सा डर गए कि पता नहीं क्या होगा। खैर डॉक्टर जफर ने कहा यार ऐसा करो आप ये चीज़ें दो, पी केयर दो, पपाया दो, एक उन्होंने सी फोर्ट ऐसे कुछ दिया और मुझे कहा कि आप मुझे हर 6 घंटे पे अपडेट करते रहो। मैं उनको 6 घंटे पे अपडेट करता रहा, लेकिन मैडम ये जानिए मैं तो उस दिन से मेरी मैडम को भी बहुत यकीन हो गया। 2 दिन बाद उनको थोड़ा सा शरीर में जान आ गई कि मतलब उनको लगा कि मैं जी सकती हूँ। हाँ मतलब फिर तब से तो फिर वो तुलसी प्लस और वो तो ऐसी खा रही हैं, सुबह मुझसे ही मांग के खाती हैं कि मुझे खिलाइए। तो तुलसी प्लस और हल्दी प्लस भी खा रही हैं वो। मैंने कहा भाई हल्दी प्लस, तो उस दिन फिर जफर बोले कि नहीं हल्दी प्लस भी देते रहिए, ठीक है कोई नुकसान नहीं है जी। तो फिर उन्होंने कहा कि वो जैतून का, फिर वो उनको अब प्रॉब्लम है किडनी की, बेसिक उनको प्रॉब्लम किडनी की। कैंसर तो कंट्रोल है, अब वो दवाइयाँ कैंसर की इतनी हार्ड हैं, वो लीवर और किडनी को डैमेज करती हैं। किडनी उनकी थोड़ी उसमें आ गई है। तो मैं डॉक्टर जफर से उस दिन बोला था, उन्होंने कहा ये दीजिए, और जैतून नमक, कोई जैतून उन्होंने दिया था, वही मंगवा के दे रहा हूँ। अब लेकिन औरतों का ऐसा है कि एक दिन जब ठीक हो जाती है तो फिर बंद कर देती है जी, लापरवाही कर देती हैं और फिर बाद में परेशान होती हैं। और फिर वो चीज़, अब वही मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई लगातार ये चीज़ दवाइयाँ ये एलोपैथिक वाली नहीं है कि 10 दिन खाइए उसके बाद भूल जाओ, बिल्कुल इसको खाना होगा, 4-6 महीने खाना होगा। तो अब देखिए अब फिर वो परेशान है तो अब खाएंगी। अब वही है बस कि आदमी इसमें इन दवाइयों में तो ये है कि थोड़ा रेगुलर रहना पड़ता है जी। हाँ अगर रेगुलर रह के दवाई नहीं करेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। हकीम साहब से कैसे जुड़े सर आप? यूट्यूब के जरिए जुड़े या आपने प्रोग्राम देखा था टीवी पे? हम तो टीवी पे उनको देखा एकदम, मतलब बहुत पहले टीवी पे देखा तो हमें लगा कि ये कुछ ठीक है, इनका बात समझ में आई। तो फिर हमने पहले तो पोस्टल से मंगवाई थी इनकी, हमें याद आ रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ लखनऊ में भी खुल गया, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, लखनऊ में खुल गया तो ये है, तब से इनसे जुड़े हैं। और अब हमें लखनऊ में खुलने से बड़ा आराम है और हमें दवाइयाँ यहाँ से मिल जाती हैं और डॉक्टर से भी हम दिखा लेते हैं। और बाकी बस थोड़ा सा ये है कि हमारे और भी हमारे मित्र लोग भी कहते हैं कि थोड़ा महंगी है जी। महंगी है थोड़ा, बस ये अमूमन शिकायत रहती। बाकी हर आदमी जिसको मैंने रेफ़र किया या किसी को बताया तो उन्होंने लिया, उसको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन बस वही कहते हैं यार महंगी है थोड़ा। मैंने कहा यार अब महंगी को देखोगे तो फिर तो शरीर देखो पहले, ये है। लगभग कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं सर? 8-10 लोग, 8-10 लोग तो मैंने 8-10 लोगों को तो मैंने दिया, उनको आराम भी है। 8-10 लोगों को आराम है, 8-10 लोगों को आराम है। तो हकीम साहब से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? संतुष्टि है आपको? रिलैक्स है कि एक सही जगह से मैं परामर्श ले रहा हूँ और एक सही जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हकीम साहब की दवा से मैं समझता हूँ तमाम लोग जो इनको यूज़ करते हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं और जो रह गए मैं तो चाहता हूँ वो भी लोग उठावें फ़ायदा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आजकल एलोपैथिक में इतना साइड इफ़ेक्ट है कि एक मर्ज़ को तो ठीक करता है, 4 मर्ज़ आपके जिस्म में दे जाएगा। तो ये फ़ायदा है कि लोग बाग वो तो समझिए इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक, हम तो अब इमरजेंसी के लिए रखते हैं एलोपैथिक को। बाकी जी। मैं लेता नहीं हूँ एलोपैथिक, बिल्कुल ना, मुझे सूट करती है। जी। मैं सूट भी नहीं करती और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मैं देख रहे 70 साल की मेरी उम्र हो रही है और मैं बिल्कुल अभी तो मुझे तो कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं है जी। और मैं इसीलिए इनकी दवा खाता रहता हूँ जी। हाँ, कि आगे जितना जीवन है वो ठीक से कट जाए बस। बिल्कुल हाँ, सर। ये है। हकीम साहब को लेके कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हकीम साहब को क्या संदेश, वो तो एक पुण्य का काम कर ही रहे हैं। मैं तो कहता हूँ पुण्य का ही काम कर रहे हैं, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा वो नुस्खे भी बताते हैं। लेकिन वो होता क्या है कि वो इतनी जल्दी बता देते हैं, आदमी कुछ लिखना भी चाहे तो नहीं लिख पाता है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सिस्टम आए कि वो उस पर जैसे आप लोग टीवी पे हो ना, उस पर वो आ जाए नुस्खा, तो आदमी फट से फ़ोटो खींच ले या लिख ले, कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है। जी, हम तो कहते हैं सर प्रोग्राम के जरिए कि फ़ोन किया तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, ये यूट्यूब का भी एक माध्यम हो गया है। नहीं, जैसे वो आपका वो नुस्खा जो है उस स्क्रीन पे आ जाए। जी,
अच्छा, स्क्रीन पे साइड में चले वो हाँ, नुस्खा, वो मजा आ वो जाए। सहूलियत, वो हो जाए फिर ये तो सजेशन आप देना चाहते हाँ, हैं। वो हो जाए फिर क्या कहने हैं। ठीक है सर। हाँ, ऐसे दिमाग से उतर जाता है, लिख कभी पेन नहीं है, कभी कुछ नहीं, हाँ। या है भी तो जब तक लिख रहे हैं तब तक वो बोलते गए, नहीं लिख पाया, वो आया फट से फोटो खींच लिया। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश है, उन तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि जब तक हम मिलते नहीं हैं किसी पेशेंट से, जब तक हम उसकी आप बीती या उसकी फ़िटनेस के बारे में लोगों तक नहीं बात पहुंचाते हैं, तब तक यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, किस ट्रीटमेंट को अपना के हम खुद को बेहतर कर सकते हैं। नहीं, अब जो दर्शक देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि भाई वो भी जुड़ें जी। और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मैंने उठाया है, मेरे तमाम लोगों ने, मेरे मिलने वाले दोस्तों ने उठाया है, तो मैं तो सबको कहूँगा कि भाई वो भी मौका ना चूकें, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत हेरा फेरी वाला भी काम चल रहा है, लेकिन इनके यहाँ कम से कम ईमानदारी से इनका काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई और लोग भी इससे जुड़े और अपना फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से जगजीत जी, जिन्होंने बताया कि वो खुद को कैसे फिट रखते हैं, कैसे उनकी धर्मपत्नी के अंदर भी अब जीने की चाह जाग गई है। कहाँ वो अफसोस में थे कि कैसे उनकी जो वाइफ है वो बेहतर हो पाएंगी, कैसे वो स्वस्थ हो पाएंगी, लेकिन हकीम साहब से जुड़ के ना सिर्फ जगजीत जी, उनकी धर्मपत्नी, बल्कि और भी ऐसे लोग हैं जिनकी उन्होंने मदद की थी और अब वो फिट और फाइन हैं। तो एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, क्या पता अगला नंबर आपके घर का हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।